रोशनी, बड़ी खबर दिल्ली से, जहां सत्य निकेतन इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। बिल्डिंग के मलबे में 5 मजदूरों के दबे होने की सूचना है और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दमकल की गाड़ियां रेस्क्यू में जुटी हुई है। आसपास की इमारतें भी खाली कराई गई हैं और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। दिल्ली के ही सत्य निकेतन में जेसीबी मशीनों से इमारत को हटाया जा रहा है। आसपास के लोगों के मुताबिक इमारत पेइंग गेस्ट के तौर पर बनाई जा रही थी और एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन मलबे में दबे मजदूरों को निकाल रही है। इमारत गिरने के बाद आसपास के लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर से पहुंची। फिलहाल राहत बचाव कार्य तेज किया गया है। और तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, मातोश्री के हनुमान चालीसा पढ़ने का विवाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच गया है। एफआईआर के खिलाफ सांसद नवनीत और रवि राणा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। राणा दंपति ने अपनी कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहां उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर खत्म की जाए और कल गिरफ्तारी के बाद राणा दंपति को जेल भेजा गया था और जेल में ही एफआईआर रद्द करने की एफआईआर दाखिल की गई है। आगे बढ़ेंगे चौथी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि दलित होने की वजह से मुझे पुलिस वालों ने पानी तक नहीं दिया। नवनीत राणा ने लिखा कि मुझे खार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूरी रात मैंने पुलिस स्टेशन में बिताई और मैं पूरी रात पानी पीने के लिए मांगती रही, लेकिन मुझे सीधे तौर पर जाति के आधार पर गालियां दी गई और पानी नहीं दिया गया। बढ़ेंगे आगे पांचवी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर विवाद में ठाकरे सरकार की सर्वदलीय बैठक से बीजेपी ने दूरी बनाई। राज ठाकरे ने भी प्रतिनिधि भेजा और सर्वदलीय बैठक के बाद गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने केंद्र के पाले में गेंद डाली। आदित्य ठाकरे के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा केंद्र सरकार लाउड स्पीकर को लेकर एक नियम बनाए ताकि राज्यों को अलग अलग नियम ना बनाना पड़े। बढ़ेंगे आगे, अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। सर्वदलीय बैठक को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस ने आज घेरा और कहा कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं। महाराष्ट्र में अराजकता चल रही है और बीजेपी अराजकता का विरोध करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री की बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में तो मुख्यमंत्री ही उपस्थित नहीं है, इसलिए हमने बैठक का बहिष्कार कर दिया है। और अब सातवीं ब्रेकिंग न्यूज, हनुमान चालीसा विवाद पर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को घेरा और कहा हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव से पूछा हनुमान चालीसा में इतनी नफरत क्यों है, हम सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे, अगर सरकार में हिम्मत है तो हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगा कर दिखाए। आगे बढ़ते हुए इसी खबर से जुड़ी हुई अगली ब्रेकिंग न्यूज, हनुमान चालीसा विवाद में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल पर संजय राउत ने तंज कसा और कहा कि यूपी ने 3 महीने में 17 रेप और मर्डर केस देखे, क्या यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में है। बीजेपी के लोग महाराष्ट्र का अपमान कर ड्रामा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बदनामी का षड्यंत्र है। अगर कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, बातचीत कीजिए। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग उठी है और एनसीपी कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने मांगी है पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति। फहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी और हनुमान चालीसा के अलावा नवकार मंत्र, गुरु ग्रंथ और नोवेनो पढ़ने की अनुमति मांगी। सर्वधर्म प्रार्थना करना चाहती हैं रहमान, ये कहा उन्होंने। और 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हुए बात सपा नेता अबू आजमी से जुड़ी हुई। आरोप लगाया है उन्होंने मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। अबू आजमी ने सीएम ठाकरे, अजीत पवार से एक्शन लेने की मांग की और कहा कि असामाजिक तत्व मुंबई में शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। रमजान के महीने में कम मुस्लिम आबादी वाले इलाके में मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे के साथ डीजे बजाया जा रहा है ताकि लोग भड़कें और आपस में लड़े। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र में कल गिरफ्तार हुए शिवसेना के 16 कार्यकर्ताओं को आज अदालत ने जमानत दे दी है। सभी को रिहा कर दिया गया है। खार पुलिस ने नवनीत राणा की शिकायत के बाद शिवसैनिकों को गिरफ्तार किया था। शिवसैनिकों को अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के आवास के बाहर हंगामे के बाद गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगली ब्रेकिंग न्यूज गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें कांग्रेस को झटका लग सकता है। बीजेपी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं हार्दिक पटेल और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल बीजेपी नेताओं के संपर्क में। पिछले कई दिनों से कांग्रेस से नाराज चल रहे हार्दिक पटेल और हाल ही में हार्दिक पटेल ने बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी निर्णय लेने में देरी करती है और राज्य कांग्रेस के नेता उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हार्दिक पटेल का भगवा अवतार भी देखने को मिल गया है। व्हाट्सएप में नई डीपी में हार्दिक पटेल भगवा गमछा पहने हुए दिखे। व्हाट्सएप पर लगाई गई उनकी नई फोटो से कयास लगाए जा रहे हैं कि हार्दिक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब अगली ब्रेकिंग न्यूज, 14वीं ब्रेकिंग न्यूज, किसानों पर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। कहा है किसानों की आय को दोगुना करना हमारा लक्ष्य है। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर हमारा फोकस है। प्राकृतिक खेती से लागत कम आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर भगवंत मान है और दिल्ली के सभी
सरकारी स्कूलों का उन्होंने दौरा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सीएम मान नजर आए। कालकाजी के डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस और कौटिल्य गवर्नमेंट स्कूल पहुंचे। स्कूल के बच्चों से सीएम मान ने बातचीत की और चुनाव के दौरान दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को पंजाब में लागू करने की बात कही गई थी। और अब 16वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे जो इसी खबर से जुड़ी हुई है। दिल्ली के स्कूल का दौरा करने के बाद भगवंत मान ने केजरीवाल सरकार के एजुकेशन मॉडल की तारीफ की। भगवंत मान ने केजरीवाल सरकार की सरकारी शिक्षा को नेक्स्ट लेवल एजुकेशन करार दिया और कहा कि दिल्ली में अमेरिका कनाडा जैसी सुविधा वाली शिक्षा दी जा रही है। बड़े बड़े स्कूल सोच नहीं सकते, उसे दिल्ली में लागू कर दिया गया है। और अब 17वीं ब्रेकिंग न्यूज आजम खान से जुड़ी हुई। आजम खान से जेल में मिलने के लिए अब कांग्रेस नेता पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम आजम खान से मिलने पहुंचे और कुछ दिनों पहले शिवपाल सीतापुर जेल पहुंचे थे। उसके बाद सपा से नाराजगी के बाद अखिलेश यादव ने अपना प्रतिनिधिमंडल जेल भेजा था। हालांकि सपा प्रतिनिधिमंडल से आजम खान ने बीमारी का हवाला देकर मुलाकात नहीं की थी। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज के लिए राजस्थान का रुख करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस जारी किया है। स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने का मामला है। 1.5 साल पहले हुए राजनीतिक संकट के दौरान दायर की गई थी यह याचिका और अपने ही सरकार को अल्पमत में बताकर सचिन पायलट और 19 विधायकों ने राजनीतिक बगावत की थी। और अब 20वीं ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने आज शाम महामंत्रियों की एक बैठक बुलाई और संगठन के कामकाज और विस्तार पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक महामंत्रियों के साथ बैठक में मोदी सरकार के अगले महीने पूरे होने वाले 8 साल को लेकर मई महीने में क्या कार्यक्रम करना है इसे लेकर चर्चा होगी और 8 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी है। 20वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हुए थोड़ी देर में रायसीना डायलॉग की आज से शुरुआत होगी और 90 देशों के प्रतिनिधि रायसीना डायलॉग में शामिल होने वाले हैं। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया जाएगा। रायसीना डायलॉग दिल्ली के ताज पैलेस होटल में होगा और 27 अप्रैल तक इस कार्यक्रम में यूरोप अमेरिका के देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री शामिल होने वाले हैं। 21वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच बातचीत हुई है और इस दौरान वॉन डेर ने वाइब्रेंट इंडिया EU स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की भी समीक्षा की और विदेश मंत्रालय के मुताबिक चर्चा के दौरान व्यापारिक क्षेत्र में संबंधों को गहरा करने, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने का समझौता हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो है दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले से जुड़ी हुई। जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग और ओखला में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। जल्द अवैध निर्माण गिराया जा सकता है और बुलडोजर चलाने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम तैयार है। एक्शन लेने की पूरी तैयारी इलाके में कर ली गई है, सूची बना ली गई है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन बाग, ओखला, जसोला, मदनपुर, खादर, जामिया नगर और आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवैध निर्माण विरोधी अभियान चलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज पंजाब सरकार से जुड़ी हुई जिसने प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जाएंगे सभी कार्यक्रमों में प्लास्टिक वाली पानी की बोतलें अब नहीं दिखेंगी, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने कार्यक्रमों में बुके और दूसरे तोहफों पर भी रोक लगा दी है। आगे बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रामपुर हाट नरसंहार कांड में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक नया मामला दर्ज कर लिया है। ममता सरकार द्वारा पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देकर गवाहों को प्रवाहित करने की कोशिश का आरोप है। रामपुर हाट में TMC नेता की हत्या के बाद 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। और अब अगली ब्रेकिंग न्यूज। देश के स्कूलों में कोरोना संक्रमण तेज हो गया है। देहरादून के नामी स्कूल के अलावा अब लखनऊ के एक नामी स्कूल में भी कोरोना संक्रमण मिला है। लखनऊ के बड़े प्राइवेट स्कूल में 2 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव हुई हैं और स्कूल को 26 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। दिल्ली में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। शिक्षकों को फिर लगाई जाएगी कोरोना की ड्यूटी और कुछ शिक्षकों को अभी भी कोविड ड्यूटी पर रखा गया है। दिल्ली के अलग अलग जिला कार्यालयों की ओर से शिक्षकों की ड्यूटी के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। और अब अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। दिल्ली में 1000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आ गए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर 5% तक पहुंच चुका है और दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 4000 के करीब पहुंच गई है। पिछले एक दिन में एक कोरोना संक्रमित मरीज की दिल्ली में मौत हुई है। और अब 28वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। ये भी कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना ने अब बढ़ना शुरू कर दिया। आज फिर देश में 2500 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 30 की मौत हुई है और एक दिन में 1862 लोगों ने कोरोना को मौत दी है। सक्रिय मरीज बढ़कर 16,500 से ज्यादा हो गए हैं। और अब 19वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर रहे हैं जो है छत्तीसगढ़ से। बस्तर में कोरोना के नए वेरिएंट पर अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सैनिटाइजेशन पुख्ता करने को कहा है। कोरोना के नए वेरिएंट XC ने बढ़ा दी है टेंशन और बस्तर में रैपिड टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
तीसरी ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से, जहां राजौरी में संदिग्ध ब्लास्ट से हड़कंप मचा है। धमाके में 2 लोग घायल हुए हैं और पुलिस जांच में जुट गई है। धमाका राजौरी के कोटरंका इलाके में शादी समारोह में हुआ। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगली ब्रेकिंग न्यूज मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। सागर से सड़क हादसे का एक लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें बाइक सवार युवक एक मवेशी से टकराकर सड़क पर गिरा और पीछे से आ रही गाड़ी ने उसे रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में युवक की मौत हो गई। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के काफिले का उनके समर्थक लाइव वीडियो बना रहे थे और उसी दौरान यह दर्दनाक हादसा भी कैमरे में कैद हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगली 32वीं ब्रेकिंग न्यूज त्रिपुरा से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार टेम्पो और लॉरी की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं कई लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आगे बढ़ेंगे, अगली ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान की नशाखोरी की साजिश नाकाम कर दी गई। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने 280 करोड़ के हेरोइन को जब्त किया है। चालक दल के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और यह हेरोइन अल हज जहाज में पाकिस्तान से भारत की तरफ से आ रहा था और इसी दौरान अरब सागर में इसे हिरासत में ले लिया गया। आगे बढ़ेंगे, 34वीं ब्रेकिंग न्यूज भागलपुर से, जहां सामने आया है एक युवक का वीडियो, जिसने कहा कि 4 महीने पहले जहरीली शराब से जो मौतें हुई थी वो शराब मैंने बेची थी। एसपी और थाना मेरी जेब में है। भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने कहा कि वीडियो के आधार पर अब मामले की जांच की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे 35वीं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो है चमोली से। हेमकुंड साहिब मंदिर के प्रवेश मार्ग में बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। बर्फ काटकर रास्ता बना रहे हैं सेना के जवान और हेमकुंड साहिब मंदिर 22 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। कोरोना के चलते 2 साल तक हेमकुंड साहिब की यात्रा ठप रही थी। आगे बढ़ेंगे, अगली ब्रेकिंग न्यूज जालौर से, जहां दलित को मंदिर में जाने से रोकने के मामले में पुजारी की गिरफ्तारी हुई है। कल पुजारी ने दलित दूल्हा दुल्हन को मंदिर में जाने से रोका था। पुजारी ने दलित दूल्हा दुल्हन को दूर से ही नारियल चढ़ाने के लिए कहा था और पुजारी बोले दलित के लिए अलग से जगह बनाई गई है। पुजारी की इस रोक टोक के बाद पुजारी और युवक के बीच बहस हुई और युवक की शिकायत पर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। 37वीं ब्रेकिंग न्यूज फ्रांस से जुड़ी हुई। इमैनुअल मैक्रो ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। एफिल टावर पर मैक्रो के दोबारा राष्ट्रपति बनने पर जश्न मनाया गया। इमैनुअल मैक्रो को 58.2% वोट मिले हैं और पिछले 20 साल में लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो बन गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके मैक्रो को बधाई दी। और अब 38वीं ब्रेकिंग न्यूज यूक्रेन और रूस युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन ने रूस के एक और ऑयल डिपो को तबाह किया है। यूक्रेन का दावा है यूक्रेनी हमले में बेरियांस्क ऑयल डिपो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। बताया जा रहा है कि रूसी मिलिट्री बेस के बहुत नजदीक है ये ऑयल डिपो। और अब 39वीं ब्रेकिंग न्यूज भी यूक्रेन से जुड़ी हुई। पोल्टावा शहर पर रूस ने बड़ा हमला किया है। रूसी सेना ने पोल्टावा शहर के रिहायशी इलाके में अपना निशाना बनाया और यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने पोल्टावा में 5 मिसाइलें दागी हैं। इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया है और हमले में भारी तबाही मची है। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। और अब 40वीं ब्रेकिंग न्यूज, डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जे के लिए रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। सर्वोदोनेस्क में रूस की तरफ से रॉकेट दागे गए और यूक्रेन का दावा है कि रूस की तरफ से रॉकेट हमला रिहायशी इलाकों में किया गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।